अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं हूं समाजी कारकुन आरफनाज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, मैं अपने ऑफिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो आज आपको इंफॉर्मेशन देंगे। पता तो आप सबको है, लेकिन आज फिर हम जो आज का हमारा मैसेज है वो आवाम के लिए बड़ा दुख भरा मैसेज है। अफसोसनाक वाकयात होते रहते हैं। ये आज जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, कई महीने पहले भी मैंने आपको ये मैसेज दिया था और आज फिर मेरा दिल भर आया। ये जो वाकयात हो रहे हैं, तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ फिर इस बात को मैं शेयर करूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो न्यू जनरेशन है वो हमेशा ही अपने माइंड में ये बना के रखती है कि मैं कहीं यूरोप चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, किसी भी ऐसे मुल्क में चला जाऊं कि मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएं, मैं बेहतर हो जाऊं। अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरे बच्चे बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अगर मैं अभी अनमैरिड हूं तो मैं अपना आने वाला वक्त जो है वो बेहतर बिता सकूं। तो मैंने काफी महीने पहले एक व्लॉग किया था, तो उसमें भी मैंने ये बात शेयर की थी कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमेशा सोचती है कि मैं आगे की तरफ जाऊं, कुछ बन के दिखाऊं अपने मां बाप को। लेकिन जब हमारे बच्चे या हम लोग ये सोचते हैं कि हम डंकी लगाएं, हम यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने वालिदैन को मजबूर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जमीन है, कोई हाते हैं, कोई प्लाट है, या हमारे पास इतनी कोई गुंजाइश है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग उसको बेचकर हम किसी एजेंट को दें, जो स्मगलर होते हैं, इंसानी स्मगलर होते हैं, तो हम अपना उनसे राब्ता करें, कनेक्ट करें, और हम लोग अपने जो हमारे जानवर हैं, हमारी भैंसें हैं, हमारी जितने भी जानवर हमने रखे होते हैं, जिन लोगों को शौक होता है जानवर रखने का, वो अपने जानवर बेच देते हैं, अपने रहायश, अपना मकान बेच देते हैं, अपने हाथे बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं। बेचने के बाद वो राब्ता करते हैं किसी एजेंट से कि मैं यूरोप जाना चाहता हूं, बाहर जाना चाहता हूं। असली चीजें हम अपनी बेच देते हैं और हम दो नंबरी करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम अपनी जमीन बेचते हैं, अपने प्लॉट बेचते हैं, अपने जानवर बेचते हैं, और ये सब कुछ बेचकर हम दो नंबर रास्ते पर चलने पे मजबूर हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग पैसे किसी को देते हैं, किसी एजेंट को पैसे देते हैं कि हमारी डंकी लगवाओ, फिर हम पैसे देते हैं, उनसे जो मुआहदा होता है वो मुआहदा पूरा नहीं होता, और जब हम सब कुछ अपना बेचकर उसको दे देते हैं तो हम चले जाते हैं। और जब हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जाकर कश्ती जो है उल्ट जाती है। या तो जो एजेंट होता है वो कुछ ऐसा करते हैं, या फिर वो कश्ती के अंदर जगह इतनी होती है कि लोग ज्यादा बैठ जाते हैं और जगह कम होती है, और कश्ती जो होती है वो उल्ट जाती है। और ये हादसात ऐसे पेश आते हैं कि जो वालिदैन होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है कि उनका बेटा या किसी बच्चों का वालिद, किसी बहन का भाई
उस कश्ती में सवार होता है और कश्ती उल्ट जाती है तो सारे डूब जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सरियत में ऐसा होता है कि आज फिर ही हादसा हो गया, फिर हादसा हो गया, फिर हादसा हो गया, ऐसे कई हादसा हुए हैं और मां बाप जो है वो परेशानी में मुब्तला रहता है कि मेरा बेटा कमाई करने के लिए गया, मेरा बेटा यूरोप के लिए गया, मेरा बेटा अमेरिका के लिए गया या किसी भी मुल्क में बाहर गया, लेकिन वो पहुंच नहीं सका और रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और वो बच्चा वापस नहीं आता। क्या गुजरती है उस वालिदैन पे, उस भाई पे, उस बहनों पे, उन बच्चों पे जिनका वो कश्ती में सवार जो इंसान है वो जब कश्ती डूब जाती है तो वो खत्म हो जाता है। वो प्लाट भी गया, वो हमारे जानवर भी गए, हमारी जमीन गई और बेटा भी गया, हमारा भाई भी गया। खुदारा हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी चीजें बेचते हैं, हमने जानवर बेचते हैं, हमारा प्लाट हम बेच देते हैं, तो प्लीज जब बेच के ही हमने जाना है, हमारे पास पैसे हैं, तो हम क्यों ना लीगल तरीके से हम बाहर जाएं। हम लीगल तरीके से अपने जानवर बेचते हैं, अपने प्लाट बेचते हैं, हमारा अगर कोई हमारे घर में कुछ सोना है वो बेचते हैं, लेकिन 2 नंबर रास्ता इख्तियार करते हैं। पैसे हमारे हलाल के हैं, लेकिन वो किस जरिए से जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। थी हमारी कमाई हलाल की, लेकिन हमने जब उसको राह चूज की है, जो राह इख्तियार की है, वो 2 नंबरी हमने इख्तियार कर ली। जब हमने 2 नंबरी इख्तियार कर ली तो हमारे पैसे जाया हो गए, हमारी जान भी चली गई। तो मेरा प्लीज आपके साथ आपको ये मैसेज है कि प्लीज ये सोचें कि अगर मैंने प्लाट बेचना है, मेरे जानवर है, मैंने जानवर बेचना है, मैं अपना कोई ऐसी जगह बेच रहा हूं, तो प्लीज आप लोग सीधे रास्ते से बाहर जाएं, अपने वालिदैन को खुश रखें, अपने बहन भाइयों को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपने पैसे जाया करते हैं तो अच्छे तरीके से, सही तरीके से किसी भी जगह जाएं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रोजाना कोई ना कोई हादसा होता है, मीडिया पे आता है, वालिदैन परेशान रहते हैं, बहन भाई परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इतना कुछ बेचते हैं और राह इख्तियार करते हैं 2 नंबरी की, तो प्लीज 2 नंबरी ना करें। हम वीजा लें, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, किसी भी मुल्क में हम जाना चाहते हैं तो हम सीधे रास्ते से जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं समाजी कारकुन आरिफ नाज।